तो चलो लिखो डेरिवेशन ऑफ या फिर हाँ डेरिवेशन ले लो, डेरिवेशन ऑफ हीरोन्स रिलेशन, है ना। क्या यहाँ पे किसी को हीरोन्स के बारे में पता है कौन था ये बंदा? ना, कौन हीरोन्स के बारे में पता नहीं। हीरोन्स नाम है जैसे कल बताए थे रेने डिकार्टे, हाँ, इसका जो सर्च किया था, ना। सर्च किया था, जाके सर्च करना, ठीक है। नाम लिख लो फिर से, रेने डिकार्टेस ये लिखा हुआ है इसमें। है ना। इसके बारे में सर्च करना, जाके थोड़ा सा टाइम निकाल के सर्च करना, ठीक है। देखो सपोज करो एक ट्रायंगल लेते हैं, एक ट्रायंगल लेते हैं यहाँ पर। ध्यान से देखो, इसमें बहुत मतलब शानदार कॉन्सेप्ट है ये। थोड़ा सा एक मिनट, अनइवन ट्रायंगल लेना है, जैसे हाँ ये हमको इक्विलेटरल ट्रायंगल लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा अनइवन ट्रायंगल लेना है। मतलब मेरा कहने मतलब है कि रुक जाओ, चलो लेते हैं वैसा ही। ये कैसा बन रहा है ट्रायंगल? ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसी को लेते हैं, ठीक है। ये मान के चलो आप लोग कि ये इक्विलेटरल नहीं है, ठीक है ना। समझा? इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? क्या होता है रिक? जिसका तीनों साइड इक्वल हो और तीनों एंगल भी इक्वल हो। ये एंगल और ये एंगल और ये साइड और ये साइड और ये साइड, तीनों साइड जिस ट्रायंगल का इक्वल होगा उसको अपन क्या बोलेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल। लेकिन हम ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये इक्विलेटरल इससे बना लीजिए ना, हाँ इससे बना लीजिए ना, लाइन से। हाँ इसी से बना, लाइन से बनाएंगे तो फिर ये नहीं होगा ना। तो हाँ ठीक है, चलो इसी को करते हैं डिस्कस, ठीक है। देखो फटाफट ट्रायंगल बनाओ, अकॉर्डिनेट का नाम दो। ए मतलब किस तरह से, मतलब कौन साइड मतलब इक्वल रहेगा? दो साइड जैसा इसमें बनाया ना वैसे ट्रायंगल बनाओ आप लोग भी। एकदम सेम, हाँ सेम ही बनाओ, ऑल साइड इक्वल। हाँ सेम बनाओ। ABC ठीक है, इस साइड को मानते हैं ए, एक मिनट, इसको मानते हैं अपन ए, इसको मानते हैं बी, इसको मानते हैं सी। कोई दिक्कत? तीनों साइड का ए बी सी क्या माने हैं? ए मतलब इस साइड का लेंथ, साइड और बी मतलब इस साइड का लेंथ, और सी मतलब इस साइड का लेंथ। और साइड का लेंथ सेंटीमीटर में हो सकता है, मीटर में हो सकता है, किलोमीटर में हो सकता है ना। ठीक है, ये मेरे ऊपर है कि मैं क्या लेता हूँ यूनिट, ठीक है। उसके बाद ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो सी पे, इसका हाइट डिफाइन करो। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहां से एक मिनट, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सॉरी कलर दूसरा लूंगा। इसका बहुत ही यूज है आगे, ठीक है। हाँ ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, ये कितना बनाएंगे यहाँ पे? 90 डिग्री। 90 डिग्री, समझ रहे हैं ना। और इसको अपन क्या मानेंगे? एच। चलो इसको मानो एच, क्यों? क्योंकि ये क्या है? हाइट है, हाइट का लेंथ है, ठीक है ना। हाँ अब देखो पाइथागोरस थ्योरम में एक रिलेशन आता है, याद है? उसको क्या बोलते हैं? लिखो अकॉर्डिंग टू, लिखो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम according to Pythagoras theorem, p square plus b square प्लस एच is equal to h square। ये समझा? ये क्या होता है? जैसे कोई भी एक ट्रायंगल है ना, जैसे सपोज करो राइट एंगल ट्रायंगल है, हाँ उसमें भी तो ऐसे ही होगा। हाँ बताते हैं। सपोज करो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब है ना? बेस तो अगर ये बेस है, तो ये परपेंडिकुलर है, हाँ। ये हाइपोटेन्यूज है, तो इसका स्क्वायर मतलब p का स्क्वायर, और b का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, h का स्क्वायर, ये तीनों क्या होता है? इक्वल होता है। परपेंडिकुलर ही होगा ना? हाँ परपेंडिकुलर ये होगा। ये वाला ना? कौन सा? ये हाइट तो इस साइड होगा ना? कौन वाला हाइट? हाइट तो इस साइड होगा। हाइपोटेन्यूज है। हाँ हाइपोटेन्यूज। ये हाँ ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो ये रिलेशन तो सबको पता है। तो क्या इस रिलेशन को अपन यहाँ यूज कर सकते हैं? इसको मान लो ट्रायंगल 1, इसको मान लो ट्रायंगल 1, इसको मान लो ट्रायंगल 2। मानो जल्दी फटाफट लिखो,
ठीक है, और हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये सी है ना, सी लेंथ है, हाँ तो देखो सी लेंथ, पूरा सी लेंथ है, तो एक ये पॉइंट है ना यहाँ पे, तो हम इसको मान के चलते हैं कि यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ का जो लेंथ है वो अगर x है, तो ये जो बचा लेंथ क्या हो जाएगा, c माइनस एक्स। समझ गया, पूरा लेंथ 10 है और अगर यहाँ से यहाँ 5 है तो यहाँ क्या होगा, 10 माइनस 5, तो इसी तरह c माइनस 5। समझा रही, हाँ आगे बढ़े। हाँ देखो, अब लिखो आगे, फॉर ट्रायंगल 1, फॉर ट्रायंगल 1, ठीक है, ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 1 में देखो, ट्रायंगल 1 में क्या है, एक मिनट, इसको कॉपी कर लेते हैं। देखो इसके प्रॉब्लम है, कोई नहीं कोई नहीं, थोड़ा इस साइड से सी बस ठीक है। ठीक है। हाँ अब ठीक है, देखो हाँ, तो अपना ये ट्रायंगल था, जो मेन ट्रायंगल था ये था, ठीक है, ये परपेंडिकुलर था जो कि बिल्कुल सेंटर पे, ठीक। तो ये पहला ट्रायंगल है ना, ये वाला पहला ट्रायंगल है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये डिस्टेंस क्या है, c माइनस एक्स, ये डिस्टेंस क्या है, x है ना, और ये पॉइंट c है, और ये लेंथ a है और लेंथ b है। तो हम ये बोल रहे हैं कि फॉर ट्रायंगल 1 क्या हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं इसके लिए? हाँ इसके लिए, तो इसके लिए जब पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या हम लिख सकते हैं, देखो क्या हम लिख सकते हैं कि ये तो h है, तो देखो इस ट्रायंगल के लिए ये वाला परपेंडिकुलर हो गया ना, ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, ये हाइपोटेन्यूज हुआ, तो क्या लिख सकते हैं, h स्क्वायर प्लस c माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, लिख सकते हैं, ठीक। और इस ट्रायंगल के लिए फॉर ट्रायंगल 2, फॉर ट्रायंगल 2, इसके लिए, ये किसके लिए है, ट्रायंगल 1 के लिए, ट्रायंगल 1, ठीक है। और इस ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल 2 के लिए, ये वाला हाइट है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो लिख सकते हैं h स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। समझ गया, समझा? हाँ तो लिखो, जल्दी बनाओ फटाफट। फॉर ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2, फॉर ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2, ठीक। हाँ तो देखो इसी रिलेशन को ना, यही दो रिलेशन को यूज करके हम लोग इसका हेरोन्स फॉर्मूला निकाल देंगे, ठीक है। रुकिए लिखने के लिए देखो समझते भी चलो, लिखते भी चलो, ठीक है, आगे बढ़े। समझ गया, देखो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। समझ में आया? माइनस कैसे आ गया मतलब? यहाँ पे हमको एक्स स्क्वायर चाहिए, हाँ हम नहीं बताया था कि सिर्फ इसको रखेंगे, हाँ। इसको हटाएंगे तो दोनों तरफ एच स्क्वायर दोनों सब्ट्रैक्ट तरफ, करेंगे, हाँ। तो दोनों तरफ किए तो इधर लग गया ना, हाँ सिर्फ इधर ही बचेगा, तो इसलिए आया, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ठीक है, एक रिलेशन इसको यूज करेंगे आगे, ठीक है, लिखो। हाँ अब पहला रिलेशन को यूज करते हैं, ये इसको, ठीक है, एच स्क्वायर प्लस सी माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। समझ में आया? कोई दिक्कत है? नहीं है? लिखते भी चलो, साथ साथ में लिखते भी चलो। ये वाला इधर आ गया, मतलब आपका इक्वल टू का इधर आ गया, मतलब इसीलिए माइनस हो गया। हाँ इसलिए माइनस हो गया,
ठीक है, इसको आगे एक्सपेंड करते हैं। देखो एच स्क्वायर को एच स्क्वायर रहने दो, ठीक है, सी माइनस एक्स ये इसको पहला ए वाला मानो, है ना? इसको बी मानो, हम्म। याद है? ये लो जल्दी पहले बोलो लिखो। क्या लिखे? सी स्क्वायर प्लस प्लस एक्स स्क्वायर हाँ। माइनस 2cx हाँ। इज इक्वल टू ए स्क्वायर, हाँ। ठीक है। हाँ अब देखो एच स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर इसके बराबर है, तो हम एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2cx इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये लोग कैसे वो मतलब हुआ? एक्स स्क्वायर जो है इसके बराबर है ना, हाँ तो इसको रिप्लेस कर दिए, समझ में आया? a इज इक्वल टू बी है, तो हाँ, कहीं पे तो- a लिखा हो तो हम उसको b से रिप्लेस कर सकते हैं ना, हाँ, हाँ। समझ में आया? ठीक है, देखो ये भी फिर फॉर्मूला बढ़िया। हाँ हाँ, तो फिर इसके आगे होगा, देखो एच स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस 2cx इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो देखो प्लस एच स्क्वायर, यहाँ पे प्लस एच स्क्वायर है ना, हाँ। यहाँ माइनस एच स्क्वायर है, हाँ। दोनों जीरो हुआ, जीरो हो गया ना, तो क्या बचा? अच्छा, c square प्लस बी b स्क्वायर square minus माइनस 2cx 2cx इज इक्वल टू ए स्क्वायर। square, हाँ। अब देखो सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमको ना सुनो, हमको क्या करना है, हमको पूरा जो टर्म है ना इसको ए और बी और सी के फॉर्म में लाना है, क्योंकि हीरोन्स फॉर्मूला किसके फॉर्म में है? a b ठीक है, हमको इस तीनों साइड के फॉर्म में लाना है इसको, तो हमको इसमें से क्या हटाना पड़ेगा? एक्स को हटाना पड़ेगा ना, हाँ 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 अगर x को रिप्लेस कर दिए तो सारा ABC में आ जाएगा, तो माइनस 2c, क्या हम x को यहाँ पे देखो, इधर भी प्लस इधर भी देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर है ना, इसको यहाँ लेते हैं, इसको अगर आगे सॉल्व करें तो क्या हम लिख सकते हैं? एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, क्योंकि बताया था ना कि एक्स स्क्वायर अगर इक्वल टू 4 है तो क्या लिखते हैं? एक्स प्लस माइनस रूट अंडर 4, तो पूरा का रूट आ जाएगा, पूरा का रूट और प्लस माइनस, समझा ना जी? हाँ कि तुम छाप रहे इधर देखो, पहले छापना बाद में, ये समझा? x बराबर इतना, हाँ। समझ गया? रूट ले लिए पूरा का, पूरा का रूट और प्लस माइनस 2 का होगा, हाँ। ठीक है, ये सब पिछले क्लास में बता चुके हैं। हाँ। हाँ। तो यहाँ पे 2c x की जगह क्या लिखेंगे? एक X लेते की हैं, x का एक वैल्यू लेते हैं प्लस वाला, हाँ। ठीक है, तो इसको लिखे बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर हाँ। इक्वल टू ए स्क्वायर, हाँ। ठीक है, आगे बढ़ो, देखो फिर क्या आएगा? सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2c, हाँ। ठीक है, और प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ो, देखो एक लिखने दीजिए थोड़ा। लिखो लिखो, एक ब्राइटनेस कमाना था, बस 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 बस, हो गया, समझ गया? हो गया। हाँ माइनस 2c अरे प्लस वाला कहाँ लिखा? डायरेक्ट माइनस वाला लिख दिया तुम। कौन कहाँ प्लस? एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यहाँ बात कर रहे हैं हम सर। यही बता देखो माइनस है। हो गया? जो प्लस लिए वो कहाँ लिखे? कहाँ प्लस लिए? कहाँ प्लस देना कहाँ पे कहाँ पे? प्लस माइनस बोल रहे हैं। हाँ कौन सा प्लस माइनस? यार बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर है ना, हाँ। क्या बात कर रहे हैं? और माइनस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखो प्लस देखो देखो देखो, ध्यान ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, ठीक है, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2c रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखो सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2c रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इस इधर प्लस है, एच स्क्वायर है ना उसमें। सॉरी सॉरी सॉरी, एच स्क्वायर हाँ, है, minus इधर a। प्लस ए स्क्वायर है ना, हाँ। इधर आएगा तो क्या हो Minus a जाएगा? square। माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, इधर कुछ नहीं बचा तो 0, इधर हम लोग लाएंगे कि उसको? क्योंकि इसको उधर ले जाएंगे, रूट वाला एक तरफ और बाकी टर्म एक तरफ,
ठीक है, अब इसको तो उधर ले, ए स्क्वायर को हम लोग इस साइड क्यों लाएंगे? क्योंकि ये रूट में नहीं है इसलिए, ठीक है। क्या ए इक्वल टू इधर रहने से कुछ नहीं होगा? अब देखो सिंपल हो जाएगा टर्म, हमको देखो हमको लाना है एस एक तरफ और बाकी बात ए बी सी सब एक तरफ, इसीलिए हम सब ए बी सी को एक तरफ कर रहे हैं, समझ में आया? हाँ अब देखो सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2c रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए और स्क्वायर लिख इसको सकते इधर हैं, कर दिया, हाँ ठीक। ठीक है, समझ गया? ये इधर माइनस हाँ, प्लस हो गया, रूट वाला टर्म को इस साइड कर दिया हाँ इसको। बस ठीक है, अब समझा? अब देखो क्या इस 2c को भी इधर ले जा सकते हैं, 2c को, 2c, तो 2c को ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2c, इधर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा, हाँ हाँ या फिर दोनों साइड डिवाइड करो ना, हाँ, इधर दोनों- कटेगा, हाँ सिर्फ इधर दोनों साइड डिवाइड बी करो, स्क्वायर कटेगा और एच बी नहीं यहाँ 2c से डिवाइड करो, इधर भी 2c से डिवाइड करो, हाँ, तो ये कट के 1 हो जाएगा, और इधर सिर्फ बचेगा तो ये, काट दीजिए कि वहीं पर काट दीजिए। हाँ तो अभी नहीं काटेंगे ना, ठीक है, समझा? मतलब क्यों? बीच का स्टेप छोड़ दिए हम, तो अभी मतलब काटने से क्या होगा? अभी अभी नहीं काटना है, अभी नहीं काटना है, हमको काटने हैं, हम बताते हैं क्यों नहीं काटना है, ध्यान रखो। ऐसा हुआ, समझ गए यहाँ तक? समझा? अब हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, ठीक? हाँ स्क्वायर करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट का स्क्वायर क्या होता है, यही आ जाएगा, रूट का स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा, तो वही आएगा ना, रूट 2 मतलब 2 का पावर 1/2, हाँ। इसका स्क्वायर मतलब 2 का पावर 1/2 इंटू 2, 2 2 कट गया 2 ही बचा, तो रूट का स्क्वायर वही आ जाता है, ठीक है? रूट का हमेशा मतलब कोई भी वैल्यू उतना ही होगा। हाँ रूट का मतलब हम क्या बताए थे, क्यों बोलते हैं जी पिछले क्लास में 1/2 2 का मतलब 2 का पावर 1/2, तो 4 का मतलब 4 का पावर 1/2, तो इसका स्क्वायर लेगा तो 2 कटेगा ना, हाँ हाँ स्क्वायर लेने से हाँ बिना अब स्क्वायर। इधर का रहने दो ऐसे, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन, इसको लिख सकते हैं 4c स्क्वायर, इसका स्क्वायर अकेले में, ठीक है? स्क्वायर नीचे का सी स्क्वायर कैसे आ गया? क्योंकि अरे 2c का भी 2c स्क्वायर होगा का ना, स्क्वायर ये भी पूरा होगा। का स्क्वायर है, हाँ तो नीचे का भी स्क्वायर होगा, तो हाँ, 2 का तो स्क्वायर 4c 2 का स्क्वायर 4 और c का स्क्वायर c स्क्वायर, हाँ। और ऊपर का अलग से स्क्वायर, हाँ ठीक है? अब देखो आगे बढ़ो, इस बी स्क्वायर को इधर ही रहने दो और एच स्क्वायर को इधर ले आओ और इसको उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इधर आ जाएगा, इधर माइनस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर ही है, और इधर ही पूरा प्लस में तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, अच्छा भैया यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट निकालते हैं ए स्क्वायर में ए बी स्क्वायर में, किसमें? इसमें हम्म। ये भी बी स्क्वायर है और ये भी एच स्क्वायर है, हाँ तो इसमें ही अगर निकाल देते तो क्या निकालेगा इसमें, क्योंकि स्क्वायर में है तो ये कट जाएगा ना, क्या कटेगा? ये वाला जैसे स्क्वायर स्क्वायर रहता है स्क्वायर रूट का ऊपर स्क्वायर का। रहता है तो बाद में बाहर में मतलब सिंगल होकर निकल जाता है ना। हाँ तो देखो, तो रूट के अंदर स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर भी नहीं है, इसके साथ सब्ट्रैक्शन भी है, तो कोई इंडिविजुअली नहीं निकाल सकते। कैसे निकालेगा तुम? निकालो, देखो चलो 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 2 को थोड़ी नहीं निकाल सकते हैं, 2 अगर अकेला रहता ना तो निकल जाता, लेकिन इसके साथ सब्ट्रैक्ट भी तो कर रहे हैं, अच्छा ऐसे में नहीं निकलेगा। ऐसा नहीं निकल सकते, ठीक है? एक्चुअली में क्या है, b माइनस एच है इंटू बी प्लस एच है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर याद आया, हाँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना, तो एक्चुअली में ये है, समझ गया? अगर 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे 2 + 3 इंटू 2 - 3, मतलब 5 इंटू -1 है, तुम कैसे निकाल लेगा बाहर किसी को? नहीं निकाल सकते, अच्छा तो सॉल्व करके हाँ सॉल्व करके निकालना पड़ेगा, तो सॉल्व करके तो निकलेगा ही नहीं, ठीक है? यहाँ समझा, एच स्क्वायर इधर माइनस में है तो इधर गया मतलब प्लस में आ गया, अब बी स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, इसको पूरा को इधर ले आओ, तो पूरा ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसका स्क्वायर, समझा? हाँ आगे लिखो, देखो अब h आ गया ना, अब इसी से सारा खेल हो जाएगा, एच स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, अब सबको, हाँ अब सबको ये करो, सॉल्व करो, तो देखो यहाँ पे बी स्क्वायर है तो एलसीएम ले सकते हैं 4c स्क्वायर, एच स्क्वायर इधर कैसे है कॉमन? कॉमन कहाँ है, सिंपली इधर आया, मतलब इधर है तो इधर आ गया, तो next बी step है ना स्क्वायर ये। माइनस एच स्क्वायर है ना कहाँ पे, वहाँ पे, यहाँ पे, उसका ऊपर बी हाँ स्क्वायर, हाँ हाँ इधर माइनस स्क्वायर है तो इधर को आएगा, RHS से LHS आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सिर्फ आप मतलब एच स्क्वायर को फिर सिर्फ इधर है। हाँ h को क्यों लाए इधर, क्योंकि हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे ना, तो h निकाल लेंगे, फिर b निकालेंगे, फिर हाफ से गुना करके एरिया निकालेंगे ट्रायंगल का, उसी को फिर s में कन्वर्ट करेंगे, समझ में आया? तो एच स्क्वायर को इधर लाएं और सबको उधर ले गए, तो क्या हम यहाँ पे LCM 4c स्क्वायर ले सकते हैं, LCM ले सकते हैं ना, हाँ, क्योंकि यहाँ पे 1 है, one है। तो ले सकते हैं, तो ये क्या होगा 4c स्क्वायर b स्क्वायर, हाँ। समझा जी? यहाँ पे समझा, ठीक है?
उसके बाद देखो यहाँ पे 1 बार में होगा, तो 1 बार में होगा तो ये पूरा हो जाएगा ऐसे ही, एज इट इज। पूरा स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, हाँ अब देखो आगे सॉल्व करते हैं। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का, जल्दी बताओ फॉर्मूला बताओ। ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। बोलो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी। हो गया तुम लोग, 12 बज गया। सही हो गया रे। हाँ बोलो तो, बोलो हाँ, तुम बोलो। लोग बोलो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 3ab सी स्क्वायर, नहीं नहीं प्लस हो गया। गलत गलत, तुम बोलो। सा हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी रुकिए। स्क्वायर प्लस प्लस होगा हाँ और अंडर हाँ, ब्रैकेट रुके। माइनस आर 2ab रुकिए, रुकिए, हाँ। 2bc होगा शायद, फिर बोलो यही होगा, सिर्फ हमको जहाँ लग रहा स्क्वायर प्लस बी है स्क्वायर बाई के बीच में प्लस प्लस, हम्म। फिर एक और बाई। कुछ नहीं, तुम लोग आता है। देखो यहाँ पे एच स्क्वायर का एच स्क्वायर हो गया, 4c स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, माइनस का माइनस हो गया, इसको ए माने, हाँ। इसको बी माने, इसको सी माने, हाँ। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, मतलब सी ए का पावर प्लस बी 4, माइनस सी है, सी का पावर 4। इसमें ए प्लस बी माइनस माइनस लिखा होगा। ठीक है, माइनस कर देंगे, चिंता क्यों कर रहा है, ठीक है ना। नहीं तो मतलब जैसे मान लीजिए ऐसा पता कैसे चलेगा, ए प्लस बी माइनस सी का ही हम लोग को मतलब लगेगा ना। तुम पहले ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला बताओ ना पहले, उसके बाद पता करना बाद में। सी जहाँ जहाँ रहेगा वहाँ माइनस सी कर देना, सिंपल तो बताए थे, सब बताए थे, हाँ, वही तो हम बोल रहे थे। लेकिन सब घोल के पी गए। इधर से मैसेज आ गया। हाँ देखो, ए स्क्वायर मतलब सी का पावर 4, ए स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर का स्क्वायर, हाँ बी स्क्वायर मतलब B बी का स्क्वायर का स्क्वायर। स्क्वायर। अब देखो प्लस प्लस सी माइनस का C स्क्वायर का ना, स्क्वायर, सी का माइनस- स्क्वायर, सी क्या है माइनस ए माइनस स्क्वायर, A का तो माइनस ए स्क्वायर। स्क्वायर का स्क्वायर। क्या पता चलेगा इसमें, कुछ पता नहीं करना है, सिंपल सा सी का वैल्यू माइनस ए स्क्वायर, तो पुट कर दोगे यहाँ पे डायरेक्ट। प्लस 2ab मतलब सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। अब क्या चाहिए, BC। ab हो गया, अब bc चाहिए, तो bc मतलब बी B स्क्वायर स्क्वायर। माइनस ए स्क्वायर, प्लस हम प्लस ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब सी ए चाहिए प्लस 2ca, तो सी क्या है माइनस ए स्क्वायर है, ए क्या है सी स्क्वायर है। काम खत्म, पूरा एक्सपेंड हो गया। और डिवीजन में भी तो है, ये पूरा डिवीजन डिवाइड में है ना, इसके नीचे क्या है 4c स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर बी स्क्वायर, समझ में आया? आया? लिखो पहले यहाँ तक लिखो, सबको यहाँ तक पहले लिखो पूरा। नीचे कीजिए और नीचे कीजिए। हाँ लिखो लिखो, यहाँ तक लिखो, और नीचे। बस 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 और हल्का नीचे। हाँ और हल्का। हो गया, यहाँ तक लिखा है। देखिए कहाँ? इतना ही दूर लिखा है इधर। क्यूब तक लिखे, हाँ यही तो लिखे तो कहाँ रे, कहाँ है तुम? गए। इसे इधर कहाँ तो है? नहीं। नीचे कर। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यहाँ तक लिखा है तुमने, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। इतना तो नहीं लिखा है। नहीं लिखे हैं, थोड़ा और हल्का नीचे। अच्छा थोड़ा ऊपर कीजिए। हाँ यहीं तक, यहाँ जल्दी यहाँ तक लिखे हैं। जल्दी लिखो, लेट तो वही तो बोल रहे हैं। जल्दी लिखो प्लीज। इसका डेरिवेशन आ सकता है टेस्ट में 5 मार्क्स के लिए। ये वाला कर तो बैठ के देंगे। जाएगा। हाँ हाँ, 4-5 बार प्रैक्टिस कर लेना। तुमको एलसीएम सॉल्व करने आता है? तो एलसीएम वाला स्टेप समझ में आया? हाँ जो नीचे में 4c स्क्वायर का एलसीएम लिए थे, पता नहीं ईशु को फोन किए थे, लेकिन वो बोला आएगा, लेकिन कैल्शियम आया नहीं। कितना होता है? हाँ 2 और 4 कैल्शियम कितना होता है जी? 2 और 4। हाँ 2 और 4 कैल्शियम, साइड में निकालो। सबसे पहले बताओ एलसीएम क्या होता है? एलसीएम इसका का और जी क्या होता है Lower- एलसीएम री? लिस्ट कॉमन हाँ, या फिर लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ एचसीएफ का है आपका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कैसे बोलिए कब ले? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नहीं नहीं,
HCF HCF, हाँ हाँ। HCF Highest निकलता common कैसे? 2 और 4 का लिस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकलेगा? उसको पहले ही करेंगे ना, मल्टीप्लाई ही करेंगे। कैसे निकालते हैं? निकाल दो। ऐसे करके ना निकालेंगे। बस हाँ 2 2 या 4 हाँ इसका 4 LCM LCM से LCM 4 है। वही LCM आ गया 4। 2 क्यों नहीं है LCM? LCM कितना क्या है? इसको 4 से किए ना, फिर जैसे 2 से किए हैं, हाँ इसका LCM कितना आया? इसका आएगा 4। 2 क्यों नहीं आएगा? 2 कैसे आएगा, क्योंकि लास्ट में 2 भी नहीं 4 जो है ना हाँ वो दोनों से डिवाइड हो सकते हैं। हाँ 4 से भी हो सकता है, और 2 से भी हो सकता 2 से भी हो सकता है। हाँ लेकिन 2 जो है वो हाँ। सिर्फ 2 से ही हो सकता है, 4 से नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता। तो सबसे कम ऐसा कौन सा नंबर है जो कि दोनों का फैक्टर होगा? 4 ही तो है। 8 LCM क्यों नहीं है? क्योंकि 8 4 से भी डिवाइड होगा हाँ और 2 से भी होगा, 2 से भी हो लेकिन वो जाएगा। सबसे कम नहीं है। हाँ 4 सबसे कम, 4 ही ऐसा नंबर है जो कि दोनों से डिवाइड होगा हाँ और सबसे कम भी है, हाँ। इसीलिए उसको LCM बोलते हैं। समझ में आया? तो उसी तरीके से यहाँ पे देखो, यहाँ पे b स्क्वायर था, हाँ b स्क्वायर, ये पूरा माइनस हुआ, हाँ। तो अब LCM लेंगे, तो LCM लेंगे तो यहाँ इसके नीचे 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, कुछ नहीं तो 1 और इसका LCM क्या होगा? वही होगा। हाँ अब हाँ, अब कैसे सॉल्व करते हैं? तो 1 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? जो ये आ जाएगा 4c स्क्वायर से, हाँ तो फिर उसको ऊपर से मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाले टर्म से। क्या कर रहा है जी? थोड़ा सा नीचे कर। समझ में आया? हाँ ठीक है। अब फिर यहाँ देखो 4c स्क्वायर है, हाँ। तो इसमें कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1, 1 तो 1 को उससे मल्टीप्लाई करो तो वही आएगा। ऐसे एलसीएम सॉल्व होता है। पहले इसको देखते हैं नीचे में पहले हाँ नीचे कितना कितना बार में आएगा और उसको फिर ऊपर से मल्टीप्लाई करो। फिर ऊपर वाला तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4c स्क्वायर से, हाँ। तो 4c स्क्वायर को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4c स्क्वायर b स्क्वायर 4c स्क्वायर आएगा। प्लस यहाँ पे 4c स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करते आएगा, हाँ। तो 1 को फिर से मल्टीप्लाई करो, सेम चीज आ जाएगा। सेम चीज। लिखो जल्दी, छापो, यहीं से छापो, यहीं से, तुम बीच में स्पेस छोड़ो, छापो यहीं से। PDF इतना दूर छोड़ दो। थोड़ा सा नीचे की जाना। हो गया? ऐसे पेज आगे बढ़ेगा तो आगे बढ़ा देना, यहीं से तुम लिखो ना, यहीं से लिखो। हम गैपिंग देते हाँ गैपिंग दे दी तो लिखो। छोड़ देंगे यहाँ, उसके बाद लिखेगा वो लिखते हैं। ठीक है, यहाँ से तुम लिखना स्टार्ट करना, यहाँ से आगे बढ़े। ओके। अरे यार इतना पेज बजाय क्या करेगा। हो गया? हाँ तो देखो, ठीक, चलो 4c स्क्वायर b स्क्वायर माइनस c का पावर 4, ठीक है, b का पावर 4 माइनस b का पावर 4 प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस फिर माइनस, यहाँ माइनस a स्क्वायर का माइनस माइनस a स्क्वायर माइनस माइनस a- माइनस a स्क्वायर क्या होगा? प्लस होगा, प्लस तो प्लस a4 होगा, हाँ, और यहाँ माइनस है तो हाँ, माइनस a4, फिर यहाँ प्लस 2c स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है, ए बी। हाँ चलो, फिर देखो यहाँ पे माइनस है, हाँ तो माइनस प्लस क्या हुआ? माइनस, माइनस। यहाँ बाहर क्या है? माइनस तो फिर प्लस हो जाएगा, पार्ट 3 का इसलिए पार्ट 2b स्क्वायर a स्क्वायर, हाँ ठीक। ओ सॉरी, तो यहाँ प्लस 2b स्क्वायर है, तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस होगा ना, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है तो माइनस होगा। यहाँ पे देखो प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हुआ, और फिर ये माइनस इसके माइनस प्लस, प्लस हो गया। तो 2a स्क्वायर c स्क्वायर लिखते भी चलो, इसको डिवाइड करो पूरा से 4c स्क्वायर, ठीक है। अब देखो h स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो c स्क्वायर b स्क्वायर यहाँ पे है, हाँ यहाँ भी c स्क्वायर b स्क्वायर है, हाँ तो क्या इसको लिख सकते हैं 2c स्क्वायर b स्क्वायर, क्योंकि 4c स्क्वायर b स्क्वायर। हाँ अरे भाई 4c स्क्वायर b स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, माइनस 2c स्क्वायर b स्क्वायर,
ठीक है, माइनस सी फोर माइनस बी फोर माइनस ए फोर प्लस टू बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। अब पूरा को डिवाइड करते हैं। अब देखो यहाँ 4 से 2 जाएगा तो कितना होगा, 2 है 2 है, क्योंकि सेम सेम चीज़ है ना। हाँ जैसे 4x माइनस 2x क्या होता है, 2x होता है। 2x तो उसी तरीके से यहाँ भी होगा, तो यहाँ होगा तो एच स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी फोर माइनस बी फोर माइनस ए फोर प्लस टू बी स्क्वायर ए स्क्वायर। क्या तुम लोग को इसमें कुछ पैटर्न दिख रहा है, 2ab 2bc 2ca ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कुछ दिखा। हाँ। जल्दी से बताओ इसको कन्वर्ट करके कि किसका फॉर्म है, किसको ए माने किसको बी माने किसको सी माने, जल्दी से बताओ। A B C ये क्या a माइनस बी माइनस सी का है? ए माइनस बी माइनस इसके आगे हाँ तो माइनस a माइनस बी माइनस सी। माइनस ए का स्क्वायर माइनस ए सी फोर है, हाँ तो इसको पहले ही कर देंगे, हटा देंगे। सी स्क्वायर का स्क्वायर होगा, हाँ सी स्क्वायर का तो ए को सी स्क्वायर ले। हाँ चलो ठीक है, देखो हाँ, तो ए को क्या ले, जल्दी बोलिए, ए को क्या ले। माइनस सी का अगर माइनस सपोज C करो, माइनस अगर C सपोज स्क्वायर करो सिंपल से देखो, अगर मान लो ये ए बी है, ठीक है, और ये अगर बी सी है तो ये सी ए होगा ना, नहीं समझा। हाँ, ए सी स्क्वायर है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे भी ए सी स्क्वायर है, हाँ बी बी स्क्वायर है, हाँ। यहाँ पे भी बी स्क्वायर है, हाँ और सी ए स्क्वायर है तो यहाँ पे सी ए स्क्वायर है। हाँ ए ठीक बी है। बी सी सी है तो हाँ। हो गया, फॉर्मूला पड़ गया। ठीक है, हाँ, तो ए बी तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर मान लो जैसे, हाँ, अगर इसका माइनस कॉमन ले लें पूरा का, तो माइनस बाहर अंदर में प्लस प्लस प्लस। अगर माइनस बाहर ले लें या माइनस नहीं लेते हैं, बाहर नहीं लेते हैं, ऐसे भी तो हो जाएगा। माइनस सी स्क्वायर माइनस सी फोर प्लस और माइनस बी स्क्वायर इंटू माइनस ए स्क्वायर माइनस, हाँ चलो अगर माइनस लेते हैं अभी है तो क्या आता है देखते हैं, माइनस कॉमन ले लीजिए तो सी फोर प्लस बी फोर, यार रुको रुको रुको, देखो अगर माइनस कॉमन लिए तो क्या लिख सकते हैं, ए फोर प्लस बी फोर प्लस सी फोर लिख सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ लिख सकते वैसा ही हैं term प्लस, हाँ वैसा लिखते हैं, सिंपल सा, इसको कंफ्यूज नहीं करते हैं, ए बी को रहने देते हैं वैसे ही, ठीक है। टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये वाला टर्म घुमा के लिख दिए, प्लस टू बी स्क्वायर सी सॉल्व स्क्वायर, कीजिएगा ना। हाँ हाँ हाँ, अब- लास्ट में आएगा, लास्ट में सिंपल टर्म आएगा, हाँ ठीक है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर और टू ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब क्या बचा, सी ए बचा। सी ए बचे। हाँ, अब देखो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, लेकिन यहाँ माइनस है, तो इस माइनस को इधर ले लो ना, कैसे? इधर माइनस उधर प्लस तो फिर वो माइनस हो जाएगा, ठीक बोला। तो फिर वो माइनस का ही में आ जाएगा, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर। समझ गए समझ गए। तो वैसा ही रहने दीजिए जैसा है, और फिर वैसा ही टर्म में बैठा दीजिए। हाँ तो किसको बोल रहा है बैठाने के लिए, नहीं मतलब जैसे है यहाँ पे जैसे है, हाँ। जैसे माइनस माइनस है, माइनस को कॉमन नहीं लेते हम, कॉमन थोड़ा नहीं मतलब ले ये सकते कॉम्प्लिकेटेड हैं। होगा, लेकिन उससे भी बन ही जाएगा। ये क्योंकि तुम ये बोल रहा है कि इसको माइनस रहने दें, हाँ। सी स्क्वायर का स्क्वायर ले लें, हाँ, ऐसे। माइनस रहने दें बी स्क्वायर का स्क्वायर ले लें, हाँ, और माइनस रहने दें ए स्क्वायर का स्क्वायर ले लें। और फिर वैसे ही मतलब क्या होगा उसमें, तो माइनस ए माइनस बी को जैसा ही होगा, माइनस ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, इसी का फॉर्मूला लिखा होगा ये। सी स्क्वायर, हाँ देखो जो आता है ना एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, एक्चुअली में एस क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू माइनस ए, तो ये क्या आएगा, बी प्लस सी माइनस ए बाई टू, तो इस तरीके से कुछ आ रहा है यहाँ पे, इनटू, रुक जाओ कहीं गलत हो रहा है, एक मिनट देखने तो जरा कहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है।
हो गया? देखो हाँ, एक मिनट, क्योंकि कोई फायदा नहीं एक्सपेंड करके, अभी पता चला ना, क्योंकि फिर वहीं वहीं पहुंच जा रहे हैं, है ना? तो एक काम करो, यहाँ से कहाँ से एक्सपेंड किए थे? यहाँ से एक्सपेंड किए थे, यहाँ से, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ से एक्सपेंड किए थे, इसको हटाओ। हाँ, मतलब पूरा खुश हो रहा होगा ना, डेरिवेशन छोटा हो गया, लेकिन खुश होने के बाद नहीं, हम लिखे नहीं खुश उसलिए होने के हमें बाद खुशी नहीं हो रहा है। इससे भी बनेगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, फंस गए हम लोग वहाँ पे जाके। नहीं हम लिखे सुनो, नहीं सुनो, इसलिए बोल देखो। रहे थे, बच गए, यहाँ से लिखना। दिक्कत क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, फिर से हम लोग वहीं पहुंच जा रहे हैं कि हमको फिर से इसको a प्लस बी प्लस सी के कन्वर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना वही पड़ेगा, छोटा ही कर रहे तो इसको छोटा करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे एच स्क्वायर वैसे रख देते हैं, और ना एक देखो देखो सिंपल से देखो, यहाँ पे एक रिलेशन याद है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला रिलेशन याद है? हाँ तो क्या लिखते थे? A प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी, चलो उसी को यूज करते हैं, ओह हाँ क्योंकि फिर से हमको लास्ट में यूज करना ही पड़ेगा, वहां पे भी लास्ट में ला के, तो लास्ट में लाएंगे तो फिर से, तो देखो इसको एक्सपेंड किए, फिर से इसको एक्सपेंड किए ना, इसको अभी किए थे, फिर से इसको हम लोग जो एक्सपेंडेड टर्म आया उसको हम फिर से इसी में कन्वर्ट कर रहे अच्छा हैं। मतलब इसका पूरा होल स्क्वायर ले ले। हाँ बस 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 यही, तो 4 को 2 कर देते हाँ तो देखो अब एच स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन 4c स्क्वायर। हाँ तो उसको पूरा समझ गया? अब देखो, समझा रिक? समझा ना? 4 को लिखे 2 का स्क्वायर, हाँ, ठीक है? 4 को अब देखो सब में स्क्वायर है, तो इसलिए लिख सकते हैं 2bc का होल स्क्वायर, सब में स्क्वायर है, हाँ ठीक है? अब c स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो ये पूरा को ए मानो और ये पूरा को बी मानो, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस पूरा को ए माने, इस पूरा को बी माने, भी मान ली। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हाँ। मतलब 2bc प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हाँ ए प्लस बी, ये ए है ये बी है, हाँ इंटू ए माइनस बी मतलब 2bc माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। समझ गया? हाँ डिवाइड बाई 4c स्क्वायर, 4c स्क्वायर। ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं लिखो लिखो। लिखो लिखो, ये गलत नहीं है, गलत नहीं नहीं, है। यहाँ से हाँ, यहाँ वही बदला- लास्ट में हाँ इससे भी बन सकता है, गलत नहीं है। फिर से हम लोग यहीं पहुंच जाएंगे, यहाँ पे पहुंच जाएंगे। नीचे के चंदन लो। आए सर फिर कॉपी दीजिए तो। वो कहाँ पे है? हो गया? जल्दी पढ़ो। थोड़ा सा हो गया, थोड़ा सा एक। लिखो भाई आराम से। खबर खोल के नहीं लगा सकते हैं। तुम कहे ऐसा बार बार करता है इधर? सारा प्रॉब्लम का यही सोल्यूशन है, उसका कॉर्ड लंबा करना पड़ेगा, समझा? बस कोड दूसरा नहीं किनके लिए? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। हो गया? आगे बढ़े। देखो यहाँ तक सबको समझ में आया? ठीक है? अब देखो एच स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ देखो इसको ऐसे लिखो 2bc प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कुछ दिखा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हाँ फॉर्मूला में बैठ गया। कुछ दिखा? हाँ यहाँ पे 2bc माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक, अपॉन 4c स्क्वायर। ठीक है? अब देखो क्या हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, इसको b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। हाँ समझ गया ना? अब सिंपल हो जाएगा, बन जाएगा, अब एक्सपैंड नहीं हो जाता। समझा यहाँ तक? ध्यान से देखो,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ तो ए यहाँ पे बी है और बी सी है, बी प्लस सी हाँ, का होल समझ बी प्लस सी का होल स्क्वायर हाँ। माइनस ए स्क्वायर यहाँ पे देखो फिर ऐसे ही 2bc हाँ और माइनस सी स्क्वायर। हाँ ए स्क्वायर और माइनस प्लस b स्क्वायर। प्लस सी माइनस सी फिर स्क्वायर। हाँ प्लस- तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, अगर माइनस कॉमन ले, ध्यान दो ध्यान से देखो, हाँ। अगर माइनस कॉमन ले, यहाँ प्लस है ना, हाँ। तो अगर माइनस कॉमन ले हाँ तो ये माइनस हो तो जाएगा। ये पूरा माइनस हो जाएगा ना, पूरा माइनस में हो जाएगा माइनस 2bc हो जाएगा हाँ प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस में सिर्फ इसी तीन को इंक्लूड किया है, हाँ। इसको नहीं किया। माइनस का ये हाँ अब बन गए अब सिंपल हो गया देखो, बी प्लस सी का होल स्क्वायर हाँ माइनस ए स्क्वायर। हाँ। अब बी प्लस सी माइनस ए आ रहा है ना, बोला एस माइनस बी, हाँ। उस तरीके से। अब देखो इस पूरा को लिख सकते हैं बी माइनस सी का होल स्क्वायर। बी माइनस सी का होल स्क्वायर ए हाँ लिख सकते हाँ, हैं। है। लिख सकते हैं, या फिर सी माइनस बी, कुछ भी बी लिखो। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ हाँ इसको भी समझ में आया? समझा ना? हाँ, देखो तो इसको सिंपली यहाँ लिखो माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, प्लस ए स्क्वायर। अब देखो माइनस 2c सॉरी यहाँ पे सी लिखना मतलब है डिवाइडेड बाय 4 सी। हाँ अब देखो बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस है। प्लस है तो और सॉरी सब में डिवाइड भी तो है, हाँ वही बोले थे भाई। 4c स्क्वायर, इसमें भी डिवाइड है, 4c 4c स्क्वायर स्क्वायर और इसमें भी डिवाइड है 4c स्क्वायर। इधर क्या है एच स्क्वायर, एच स्क्वायर एच स्क्वायर एच ठीक है। स्क्वायर इसका ए स्क्वायर। किसका ए स्क्वायर, इसका इधर आया ना यहाँ अच्छा पे। हाँ उधर कर दिए। हाँ सिंपल कर दिया। एस को इधर कर दी ठीक है। ठीक है। अब देखो प्लस यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग सकता है, हाँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा तो क्या होगा, ए ए स्क्वायर प्लस बी मतलब बी प्लस सी प्लस ए, हाँ और बी प्लस सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी, और ए A माइनस minus बी मतलब माइनस ए, ठीक है हो गया। और देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से यहाँ पे लगा दो, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी इंटू ए प्लस बी ए माइनस बी माइनस सी, माइनस बी ठीक है अपन 4c स्क्वायर। अब देखो इसे पूरा का रूट ले लो, पूरा का रूट ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्या ये एस नहीं है, ए प्लस बी प्लस सी, कुछ दिखा, ए प्लस बी प्लस सी एच स्क्वायर ये एस नहीं है। हाँ कैसे डिफाइन करते हैं एस मतलब क्या, पेरीमीटर। हेरोन्स प्रॉब्लम एस क्या होता है, अच्छा ट्रायंगल का वही है। हाँ एस Perimeter है। पेरीमीटर जो होता है एस होता है ना, हाँ तो एस क्या होता है ए प्लस ए प्लस बी प्लस सी ट्रायंगल का फॉर्मूला है। बाई 2। एस जो होता है वो पेरीमीटर अपॉन 2 होता है ना, तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। हाँ। अब देखो यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे हाँ एच स्क्वायर बी प्लस सी बाई ए है ना, हाँ तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बी प्लस सी प्लस ए, इसका एक 2 निकाल लेते हैं इसमें से, ऐसे लिख देते हैं। 2c अच्छा अलग अलग कर दिया। हाँ यहाँ पे 2c हाँ इसको ऐसे रहने देते हैं। इसको इनटू करेंगे तो वही तक हो जाएगा। हाँ 4c स्क्वायर ए माइनस बी प्लस सी, ठीक है ना, समझ गया। तो क्या इसको एस से रिप्लेस कर सकते हैं, इसको एस हाँ पेरीमीटर में हाँ इसको एस से रिप्लेस करते हैं एस, ठीक है। और ये क्या है एस माइनस क्या है जल्दी बताओ, एस माइनस माइनस ए, अच्छा निकल गया। एस माइनस क्या है ए है ना, एस माइनस एस माइनस एस माइनस ए है, और ये क्या है बी एस माइनस बी, और ये क्या है एस माइनस एस माइनस सी अपॉन 2c स्क्वायर, ठीक है, बराबर एच स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अब क्या किया जाए, हाँ एच स्क्वायर, ठीक है देखो वेट 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 ऐसे 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 ऐसे, हाँ ठीक है, ये 2 किधर ले जाओ, तो 2h स्क्वायर हो गया, c स्क्वायर हो गया, एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक समझा। हाँ एक 2 बच रहा है ना, रुको रुको रुको, हाँ ठीक है। सपोज करो हाँ देखो तो 2 को इधर ही रहने दो, ठीक है समझा, और दोनों तरफ रूट ले लो। रूट ले सकते हैं, रूट ले सकते हैं क्या, हाँ, इसका HC एच सी बचेगा, इसका पूरा में रूट आ जाएगा, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन 2, और दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। तो करिए हाँ 2 नहीं कटेगा, 2 नहीं कटेगा, तो 2 नहीं कटेगा तो फिर कैसे होगा भाई। ये तो आ गया ना एरिया,
नहीं समझा। एरिया का फॉर्मूला क्या था? एरिया पैरामीटर नहीं लेंथ इनटू ब्रेथ। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ ट्रायंगल का। और सी क्या है? तो जल्दी चलो ट्रायंगल में। देखो अपना ट्रायंगल ये है, इसका एरिया कैसे निकलेगा? हाफ इंटू बेस मतलब सी, सी है एच मतलब हाइट, यही तो निकालना है, समझा? तो ये एरिया है, ये वाला, सॉरी एरिया, एरिया बराबर क्या आया? हाँ भाई तू नहीं कट रहा है क्यों भाई? सिर्फ ये बचना चाहिए ना। हाँ तो इसमें टू टू तो cancel रुको हो रुको जाएगा। रुको रुको, बुक देना तो थोड़ा, बच जा रहा है बुक देना तो। हाँ उस साइड और बच जा रहा है हाँ हाँ बच जा रहा है, बच रहा है। ट्वेल्व पॉइंट वन। रुको रुको रुको, जस्ट जस्ट मिस्टेक है हाँ फिर मिस्टेक है, यहाँ पे डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं ऐसे, जरूर यहाँ कुछ गलती हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे। क्या गलती? एक मिनट एक मिनट, देखो कितना सही है। दो फिर गलतियाँ नहीं है वही तो चीज़ है, क्या गलती हुआ? यहाँ तक समझा? यहाँ से सोचना होगा, एक मिनट, 4c², ठीक है। तो b प्लस सी बी एस, हाँ तो ये तो s है, नहीं s नहीं है, ये क्या है? s/2 है, ये ऐसे सॉरी 2s है, 2s, ये तो वही तो 2s है ना। हाँ तो ऐसे शुभ यहाँ ध्यान दो, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी इक्वल, ये पूरा s था, हाँ तो a प्लस बी प्लस सी क्या होगा? 2s होगा, 2 इधर से हटेगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इसको लिखो 2s, अच्छा हाँ ठीक है। ऐसे क्यों यार छोटा छोटा गलती तुम लोग देखता नहीं है, सॉरी मेरा ही गलती है। b प्लस सी माइनस ए, ये क्या है? ए देखो b प्लस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी है, ठीक है। a प्लस सॉरी b प्लस सी माइनस ए, b प्लस सी माइनस ए, b प्लस सी माइनस, देखो एक एक करके सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। देखो a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s हुआ, तो b प्लस सी इज इक्वल टू 2s माइनस ए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2s माइनस ए और माइनस ए, ठीक है, ठीक ना। और देखो a प्लस बी क्या होगा? 2s माइनस सी, 2s माइनस सी, समझा? 2s माइनस सी, और a माइनस बी प्लस सी क्या होगा? 2s माइनस ए, ठीक है। फिर गलती हो रहा है, 2s a माइनस बी, रुको a माइनस बी प्लस सी, बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी माइनस सी, बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी सी प्लस ए, हाँ हाँ यहाँ भी गलती हो रहा है। देखो यहाँ पे b प्लस सी है ना, यहाँ पे a प्लस बी है ना, तो यहाँ पे भी तो c प्लस ए होना चाहिए ना, माइनस बी होना चाहिए, c पॉजिटिव a पॉजिटिव, ओह सही तो है, हम ही गलती कर रहे हैं। देखो कहाँ गया? हाँ ये है ना, तो इसको लिखे क्या लिखे? a माइनस बी प्लस सी, तो देखो यहाँ पे b प्लस सी माइनस है, a प्लस बी माइनस सी, a बी यूज हो गया, b सी यूज हो गया, बचा क्या? a सी, तो a प्लस सी, और यहाँ पे a यूज हो गया, c यूज हो गया, बचा क्या? +2 हाँ +2 अरे भाई ये a प्लस सी प्लस सी माइनस बी प्लस ए
समझ ए गए? माइनस बी माइनस सी एन कौन सा, ये वाला ना? इक्वल्स ये वाला? हाँ हाँ, तो प्लस ए प्लस ए प्लस सी माइनस बी अरे खाली चेंज कर दे, पोजीशन चेंज कर दे। खाली पोजीशन खाली आप देखो ए प्लस सी देखो यहाँ ध्यान दो, हमको देखिएगा ए प्लस सी, तो ए प्लस बी बराबर 2s लिख सकते हैं, पोजीशन चेंज कर दिए, तो ए प्लस बी क्या होगा 2s माइनस बी, प्लस माइनस बी। लेकिन 2s माइनस सी, हाँ सही तो है, सॉरी सही तो है, तो 2s माइनस सी 2s माइनस सी, हाँ यहाँ पे हो जाएगा a प्लस सी क्या है 2s माइनस बी, 2s माइनस बी और माइनस बी, ठीक है, देखा अब बन जाएगा 4c², ठीक है। अब देखो 2s इसका 2s आ गया, अब 2s माइनस 2a, हाँ 2s माइनस 2c, 2c 2s माइनस 2b हाँ अपॉन 4c², हाँ सबसे 2 कॉमन ले सकते हैं, हाँ 2 इंटू 2, देखो रुको 2s, हाँ, 2 कॉमन लिए तो s माइनस a, फिर 2 कॉमन लिए तो s माइनस c, 2 कॉमन लिए तो s माइनस b, यही 2 छूट रहा था हम लोग का, समझा, इसलिए गलती हो रहा था। हाँ देखो अब क्या हुआ, यहाँ से 2 कॉमन लिए, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान दो, है ना, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, 2 ठीक है, इसको इधर लिख दिए, इसको इधर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। चलो 4c², ठीक है। अब देखो अब 4 है तो ये 2 कटेगा, 2 जब 4 कट गया, क्या बचा 4 s माइनस a एस माइनस बी s माइनस b और s माइनस c अपॉन c², c², ठीक है। हाँ इधर क्या है h² है, ठीक ना, हाँ। हाँ अब सबको ले चलो इधर, h², हाँ इस c² डिवाइड में है तो गुना में होगा, इधर डिवाइड में है, गुना अरे है। भाई इधर भी गुना किया, इधर भी गुना किया, अब हाँ, समझो, दोनों तो ये कट गया ना, तो इधर हाँ। हट गया, ठीक है, तो इसलिए इधर आ गया, ठीक है। हाँ 4s s माइनस a s माइनस b s माइनस c, ठीक है, हो गया। अब क्या करते हैं 4 को भी उधर ले जाते हैं, तो 4 को ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा s प्लस बाई 4 गुना में यहाँ पे, हाँ। तो s अब तो पूरा क्लियर आ गया ना साफ साफ। अब क्या करते हैं दोनों तरफ रूट ले लेते हैं, टेकिंग हाँ तो ये 2 आ जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट्स, बुक में इसका डेरिवेशन है ना, इसलिए थोड़ा सा मतलब मिस्टेक हो गया, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स, ठीक ना। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर भी स्क्वायर रूट होगा, h² c² बाई 4, इधर भी होगा s माइनस a s माइनस b और s माइनस c, HC/2 हो गया। अब देखो h, देखो यहाँ पे h का स्क्वायर है तो hc/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, h का स्क्वायर है, c का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, बराबर s माइनस a s माइनस b s माइनस c, ठीक है। हाँ अब देखो hc/2 का स्क्वायर इंटू 1/2, रूट का मतलब वही होता है, 2 कट गया, बचा क्या s माइनस a s माइनस b s HC तो माइनस बचा ना c, खाली। ठीक है। अब क्या बचा hc/2, इसको लिख सकते हैं हाफ इंटू h इंटू c, ये क्या है हाइट है हाइट है और ये क्या है बेस है, तो इसी को तो बोलते हैं ना एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, बेस का बी लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल, बेस का बी लिखो चाहे बी सी है ना, अरे हम b की जगह अरे c वहाँ मान पे c मान बेस का जो लेंथ है, बेस का जो लेंथ है वो सी है, हाइट का लेंथ h हाँ सी है ना, हम सी लिए थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। देखो अब देखो यहाँ पे, निकल गया। तो फाइनली एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to half into height into base, and which is equal to s minus a s minus b तो भेजिए s minus c, जाकर लेंगे। है ना, ऐसे भी देखना है समझा ना। और ठीक है, तो ये निकल गया, इसी को बोलते हैं एरॉन्स फार्मूला, s माइनस ये b क्या था डेन s माइनस c, जहाँ पे s क्या है a प्लस b प्लस c/2, बहुत दिमाग लगा। ठीक है। जरा से एक सवाल करना फटाक से लिखो, डेरिवेशन ठीक है ना, आएगा एग्जाम में, टेस्ट में आएगा, इसलिए मजाक नहीं है ना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अमित राय समझा।
हम लोग को लेंगे मेरे सब बने आंसर सब बने थोड़ा मेहनत लगा। 1 घंटा का हम दिमाग को भी मेहनत मेरा ये होता है क्या हो गया था? कंफ्यूज हो गया था कभी हम लोग को समझ में नहीं आता क्या है क्या नहीं 1 घंटा का मेहनत लगा इसमें 1 घंटा में कितना गुस्सा दिमाग में आधा 2 और 4 फिर क्या होगा कैल्शियम 8 और 2 कैल्शियम चुप रहो तुम लोग। क्या 8 और 2 कैल्शियम मेरा कान से कुछ सुनाई नहीं दे रहा है चुप रहो। सुनो 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 इधर सवाल लिखो। चलो सवाल लिखो। लिखो फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल whose sides are 13 centimeter 14 centimeter and 15 centimeter। जल्दी सॉल्व करो, है ना? easy है वो सर। बैच का टाइम हो गया है। सब इजी हाँ उस बैच का टाइम हो गया, तो जल्दी लेट solve में करो।